गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, जहाँ पर भी आप रहते हो उस हिसाब से। जल्दी से अपन बिटकॉइन का एनालिसिस करते हैं। लास्ट वीडियोस में आपने आपने देखा होगा कि मैंने एच के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन दिया था। दैट यस, दिस इज़ द जोन जहाँ से अपन एक काफ़ी अच्छा खासा बाउंस दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि एच लेवल्स ऐसा बोल रहे थे, राइट? इवन इफ आई यूज़ एनी काइंड ऑफ फिबोनाची, एनी काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट्स, यू विल नो दैट हाँ, यही लेवल है जो कि मार्केट में काफ़ी अच्छा वर्क कर सकता है। राइट, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जिसकी अपन ने बात की थी। इवन द 0.5 इज़ वी आर अप्रोचिंग 0.5, तो इट्स अ गुड लेवल जहाँ से अपन बाउंस कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ क्या क्या चीज़ों की अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे बिटकॉइन एनालिसिस की, वेयर द होल मार्केट इज़ गोइंग, एंड आने वाले दिनों में मैं किस एसेट्स को देख रहा हूँ, किन एसेट्स को देख रहा हूँ, एंड हाउ आई एम प्लानिंग माई नेक्स्ट 2 वीक्स और 2 to 3 वीक्स। ये अपन इस चीज़ की बात करेंगे। एंड गाइज, वन मोर स्पेशल थिंग फॉर यू, लास्ट वीडियो पे काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स आए एंड आई वाज रियली इम्प्रेस्ड कि आप सब लोग चाहते हो दैट आई डू अ कम बैक। एनीवेज, आई वाज अवेलेबल टू यू लास्ट ईयर, बट जिन लोगों ने भी उसका फ़ायदा उठाया, दे आर गेटिंग इट बैक वन वे और अनदर। बट हाँ, इस साल भी आई विल बी डेडिकेटिंग टाइम टू यूट्यूब, आई गेस। बट ज़्यादा वीडियोज़ ऑफकोर्स नहीं रहेंगे, बट जितने भी मैं वीडियोज़ लाइव स्ट्रीम्स कर पाऊँगा आप सब लोगों के लिए, पूरा नॉलेज एंड यूट्यूब से सबसे डिफरेंट, सबसे हट के नॉलेज देने की कोशिश करूँगा। आज भी अपन थोड़ा साइकोलॉजी एंड थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे वीडियो के एंड में, सो प्लीज़ डोंट स्किप एनी पार्ट। एनीवेज, इट्स योर चॉइस। अगर बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत आवाज़ आ रहा होगा तो प्लीज़ इग्नोर इट। घर में सफाई चल रही है, सो इसलिए थोड़ा नॉइस आ सकता है पीछे से। एनीवेज, सबसे पहले आप अगर वीकली क्लोजिंग देखोगे, आई वांट टू टर्न, अगर आप वीकली क्लोजिंग देखोगे, आपको देखने से ही पता लगता है कितना सिग्निफिकेंट है ये मूव। अपन ने पिछले सारे 4 हफ्तों, लेट मी कैलकुलेट, कितने हफ्तों की लिक्विडिटी अपन ने निकाली है। राइट, पिछले अपन ने 7 बार, मतलब ऑलमोस्ट 50-60 दिनों की लिक्विडिटी, 50-60 दिनों की लिक्विडिटी अपन ने इस वीक में फ्लश कर दी है। राइट, नेक्स्ट वीक खुलने वाला है कल, सो प्लीज़ एक चीज़ का आप सब लोग ध्यान रखें कि आप सबसे पहले वीकली रेंज ज़रूर ट्रेड करें। एनीवेज, मार्केट एकदम से ऊपर या एकदम से नीचे कभी भी नहीं जाएगा। मार्केट हमेशा अपनी रेंज डिसाइड करेगा, आइदर साइड लिक्विडेट करेगा, एंड देन एक अच्छे लेवल से, इक्विलिब्रियम से, और मे बी सम गुड फिबोनाची लेवल्स, वहाँ से वो जो है बाउंस बैक देने की कोशिश करेगा। एडिक्वेट डिमांड या सप्लाई अगर मैच होती है एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट तो। राइट, मार्केट थ्योरी है, ज़्यादा उस पर ध्यान अपने को भी देना नहीं है। ठीक है, ऊपर की साइड भी अपन ने देखा कि जब अपन वीकली टाइम फ्रेम पे अंदर क्लोज हुए थे, अपन ने किसको टारगेट किया था? रेंज लोज को टारगेट किया था, जो कि अचीवेबल था। मेंटरशिप ग्रुप में भी मैंने डाला था ये सब चीज़ें। राइट, तो अब अगर अपन इस वीक भी कुछ ऐसा क्लोज हो रहे हैं, सो व्हाट आई बी टारगेटिंग ऑल द लिक्विडिटी दैट इज रेस्टिंग अबव। ठीक है, 3 मेजर लेवल्स आते हैं। सेल साइड, सम पीपल से इट सेल साइड लिक्विडिटी, आई पर्सनली लाइक टू कॉल इट जस्ट लिक्विडिटी। डजंट मैटर वेर इट इज सेलर और बायर्स, जस्ट लिक्विडिटी फॉर मी, and I can take trades, or I can plan the next moves near when market is approaching the liquidity. Right, तो 3 important levels आते हैं अपने पास। Let me mark all of them. ये वाला क्यों ले रहा हूँ? Many people will say कि टैग्ड है, आप ऐसे लेवल्स को कंसिडर नहीं करते हो। हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगेन काफ़ी सिग्निफिकेंट है। मैं लोअर टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊंगा। दैट इज़ वाई आई एम मार्किंग इट एज लिक्विडिटी। राइट, तो ये प्रीवियस वीक का भी हाई है अपना, लेकिन नेक्स्ट वीक चेंज हो जाएगा, तो एक्चुअली ये अपना लिक्विडिटी ही रहेगा, है ना। छोटा सा आपके लिए कंसेप्ट, क्योंकि कल नया वीक शुरू हो रहा है, तो वीक का नया कैंडल खुल जाएगा। सो अब ये वीक मेरा प्रीवियस रहेगा, ना कि ये। दैट इज़ वाई आई एम मार्किंग इट एज लिक्विडिटी। ठीक है, लास्ट जितने भी लोज हैं देखो, सब गायब हो चुके हैं। काफ़ी बड़ा ओआई का जंप भी आपको डेटा में भी दिखा होगा। आई होप यू ऑल ऑल्सो फॉलो डेटा। राइट, तो 3 देखो सिग्निफिकेंट लिक्विडिटी के एरियाज आ जाते हैं। ठीक है, अब आप इस लिक्विडिटी की बात कर रहे थे, तो देखो जब भी मार्केट इसके ऊपर था, अपन पुश कर रहे थे। जैसे ही अपन इसको फ्लिप करते हैं, इसी पूरा मार्केट रेंज लोस तक, बॉटम तक आ जाता है। तो इसलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा, ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 3 अपने लिए ऊपर के साइड पे मैं बोलूँगा वॉल्स हैं। एंड व्हाट इज़ आर एस आर टू द डाउन साइड? दिस इज़ आर एस आर। देर इज द एस एन आर। राइट, सो नीचे की साइड को अपन को कौन कैप करके रखा है? एस एन आर। ठीक है, क्लासिक PO3 भी अपने पास यहाँ पर बन रहा है। डबल PO3 है ये एक्चुअली में। आप देखोगे एक PO3 ऊपर का भी है, विच इज़ दिस इज द डिविएशन, दिस इज द मैनिपुलेशन, एंड देन फर्स्ट टारगेट किसका रहता है? अपना रेंज लो उसका। वही सेम PO3 अपने को कहाँ दिख रहा है? टू द डाउन साइड।
कुछ इस प्रकार से ये सेटअप प्ले होते हैं। टारगेट्स मिनिमम PO3 के कितने होते हैं? यू कैन यूज़ फिबोनाची, बट स्टिल आप एक डिसेंट टारगेट लेते हो फर्स्ट हाई का, विच इज़ दिस। काफ़ी इजीली अचीवेबल है ये भी। अप्रोचिंग लिक्विडिटी है, सो मैं थोड़े बड़े भी टारगेट कर सकता हूँ। अप्रोचिंग लिक्विडिटी मतलब लिक्विडिटी काफ़ी पास आ चुकी है मार्केट के, मार्केट जस्ट लिक्विडिटी को अप्रोच करने वाला है, तो मैं इतना छोटा टारगेट ना लेके रेंज हाइस का टारगेट लूँगा। एनीवेज यहाँ से रिवर्स भी होता है, तो अपने पास डिमांड मैच होनी चाहिए SNR के आसपास। देन आई विल बी टारगेटिंग दिस लेवल एंड देन फाइनली द एक्सट्रीम्स ऑफ द लेवल, राइट। वन बायस जो मैं आप सबको कह रहा हूँ, प्लीज़ बेयर बनने का टाइम जा चुका है, अपने बायस को बदलें एंड प्लीज़ अपसाइड की तरफ देखें। यू डोंट नो कि मार्केट साइकिल्स कैसे चलती है, तो बहुत सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ। आई वॉज बुलिश हेयर, एब्सोल्यूट बॉटम पे आई वॉज बुलिश, दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग टू यू दैट दिस इज़ नॉट अ बेयर मार्केट, दिस इज़ अगेन, आई एम नॉट सेइंग कि बिटकॉइन नीचे नहीं जा सकता, ये जा सकता है, बट ये जो प्राइस है ये आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्या आपको ये देना चाहिए मार्केट को इस टाइम पे? ऑफ कोर्स नॉट। तो प्लीज़ अपसाइड के लिए ट्रेड करें। बहुत सारे अल्ट कॉइन्स भी पॉप हो रहे हैं, उनको कैच करना भी बहुत आसान है अगर आप ढंग से सही चीज़ों का यूज़ लेकर के मार्केट को अप्रोच करते हैं। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पर भी मैं एक बार बिटकॉइन को देखना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल अभी के टाइम पे एज यू कैन सी अपन बार बार ऊपर की साइड को स्क्वीज़ हो रहे हैं, बार बार ऊपर की साइड को स्क्वीज़ हो रहे हैं। ऐसा जब भी मार्केट में होता है, मार्केट जनरली एक लिक्विडिटी मूव करता है। लिक्विडिटी मूव क्या होता है? टर्म गलत है, बट द थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू से इज़ वेरी वेरी करेक्ट। जैसे यहाँ पे अपन को देखने को मिलता है, देखो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, एंड देन मार्केट सारी लिक्विडिटी, सारी रेस्टिंग लिक्विडिटी को निकाल करके एक और हायर हाई बनाता है, राइट। ट्रिपल टैप की फॉर्म में, ट्रिपल हाइस की फॉर्म में ये चीज़ अपने को देखने को मिलती है। सो मे बी वी कैन ड्रॉप अनदर हाई एंड देन वी कैन रिट्रेस अ बैक, राइट। एंड देन ये जितने भी लिक्विडिटी के एरियाज़ हैं, की एरियाज़ हैं अपने तीन, इनके आसपास आप तीन लॉन्ग के सेटअप्स फॉर्म होते हुए देख सकते हो। एनीवेज रियल टाइम की सिचुएशन जैसी भी होगी, आई विल अपडेट इफ़ आई कैन, उस हिसाब से अपन जो है ट्रेड्स लेंगे, राइट। तो ये तो हो गई कुछ बिटकॉइन की बात। अगेन आई विल स्टे बुलिश, तीन ऊपर के लिक्विडिटी एरियाज में टारगेट करूँगा, डिमांड्स को लॉन्ग करना इज़ प्रीटी गुड। इथीरियम में भी आप देखोगे ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर टाइप बन रहा है। आई डोंट नो दिस चार्ट, आई डोंट वांट टू सी दिस ड्राइंग्स। राइट, सो इथीरियम में भी यू कैन सी इतना बड़ा जो अपन इतने टाइम से ऊपर की साइड स्क्वीज करे जा रहे थे ना, लिक्विडिटी भी निकाल रहे थे, बट स्क्वीज आप देखो काफ़ी सिग्निफिकेंट स्क्वीज था, एंड आपने काफ़ी फेयर वैल्यू गैप्स, काफ़ी इनएफिशिएंसीज भी मार्केट ने फिल नहीं करी थी। तो उन सारी इनएफिशिएंसीज को मार्केट ने इस डंप में फिल कर दिया। यू कैन सी दैट दिस इज ऑल्सो टेकन, राइट, या ऑलमोस्ट कुछ इधर उधर के एक्सचेंज में ज़रूर टेकन होगी लिक्विडिटी, तभी मार्केट यहाँ से बाउंस किया है ना। एक्सचेंज टू एक्सचेंज लिमिट ऑर्डर्स डिफर करते हैं, हीट मैप्स डिफर करते हैं, तो दैट्स द रीज़न मे बी, राइट। एनीवेज इथीरियम में भी अपन क्या टारगेट करेंगे? विल टारगेट द रेंज हाइस। एनीवेज एक मेरे पास काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया था कि अगर इथीरियम एट द एंड BTC को आउट परफॉर्म करना ही है, तो क्यों ना मैं एथ BTC खरीद के बैठ जाऊँ, है ना। काफ़ी दिमाग है आप में, बट ये किसी काम का नहीं है दिमाग। द रीज़न फॉर दैट इज़ वेरी सिंपल, इथीरियम आउट परफॉर्म करा था लास्ट साइकिल में, इस बार इथीरियम आउट परफॉर्म करना इट्स वेरी लेस लाइकली। यस, ऊपर जाएगा, $10,000 जाएगा, आई नो ऑल दैट थिंग, बट दोनों का कोरिलेटेड ऊपर जाना दैट इज़ वेरी लेस लाइकली। मेरी मानो सोल BTC पे ज़्यादा फोकस करो। सोल का ट्रेंड है, सोल की चेन का ट्रेंड है, जिसका ट्रेंड होता है वही किंग होता है ना। बहुत लेट समझी मैंने भी ये चीज़, शायद थोड़ी जल्दी सोचता, थोड़ा और कमा लेता। एनीवेज मैंने स्टूडेंट्स के साथ में सोलाना जो है पब्लिकली बाय किया था $80 पे, अगेन 80, 70 एंड 60। आप सबको भी मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, गोल्डन बायज हैं सोलाना के, सस्ता खरीदने के लिए मत जाओ चीज़ों को। आपको लग रहा है मेरा शिट कॉइन, मेरा शीबा, पीपा, नीपा, ये सारे कॉइन 10-10 रुपए के खरीद लेता हूँ, करोड़पति बन जाऊँगा, नहीं होने वाला ये सब चीज़ें। अनरियलिस्टिक गोल होता है कि जस्ट बात मैं 5 मिनट बाद, 2 मिनट बाद करूँगा। अभी के लिए $80 पे जो है सोलाना मैंने खरीद रखा है, काफ़ी हैवी क्वांटिटी में। आप सब लोगों से भी मैं चाहूँगा कि प्लीज़ इसकी डिमांड्स खरीदें, अलर्ट जहाँ पे लगे हैं वही इसकी एक्चुअल डिमांड है, राइट। लिक्विडिटी एरियाज़ ये हैं, आई विल बी टारगेटिंग $500 दिस साइकिल फॉर सोलाना। तो अगर एथ BTC की जगह सोल BTC खरीदते हो, you are wise enough to know what I'm trying to say. Anyways, I don't give any financial advices. If you need one, please consult one financial advisor.
Right, anyways, this was my analysis. $80 was a very important buying zone, and $80, $70 and $60. ठीक है, बट हाँ, मैं 80 में सेटिस्फाइड हूँ, सो मैंने 80 पे ही खरीद लिया। मेरे को नहीं चाहिए मार्केट नीचे, है ना। जो लोग कहते हैं नीचे आएगा तब खरीदूंगा, नीचे कभी नहीं आता मार्केट। इट इज़ द डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड जिस टाइम पे मीट हो जाएगी उस टाइम पे वो ऊपर चला जाएगा। आपके लिए थोड़ी बैठा है मार्केट। आप हो कौन जो आप बोल रहे हो कि मार्केट $80 पे मैं खरीदूंगा तो ऊपर जाएगा? यू आर नो वन इन द मार्केट। हवा होती है ना, हवा आपके हिसाब से चलती है नहीं, लेकिन अगर हवा की तरफ चलना शुरू कर दोगे, यू विल गेट द इनिशियल पुश, है ना। यू विल वॉक फास्टर। तो प्लीज़ डोंट बी लाइक अ फूल। प्रिपेयर योर सेल्फ वेरी वेल इन दिस मार्केट्स। INJ भी आप देखोगे रेंज लो। फॉरगेट अबाउट दिस ट्रेड, कोई मैटर नहीं है इस ट्रेड का अपन से। सी दिस, ओके, सी दिस इट में भी एक क्लासिक PO3। तो काफ़ी अल्ट कॉइन्स में आपको एक क्लासिक PO3 देखने को मिलेगा। PO3 क्या होता है, मे बी आई विल मेक अ वीडियो, अदरवाइज यूट्यूब पे सर्च करो मिल जाएगा। ये क्लासिक PO3 यहाँ पे अपन को ऑलमोस्ट हर दूसरे एसेट में दिख रहा है। तो क्या सारे एसेट ट्रेड करना है? बिल्कुल भी नहीं। जो एसेट मिनिमम 10% का बाउंस दिए हैं, प्लीज़ उन्हीं में अपना पैसा लगाने का सोचें। लगाना ना लगाना आपके ऊपर है। बॉटम से 10% का बाउंस कम से कम बोल रहा हूँ मैं। बॉटम से 10% का, अगर वो 8% पे है और अभी बॉटम पे है, प्लीज़ मत खरीदना। साइक्लिक पैसा फ्लो होता है क्रिप्टो में, ठीक है। यस, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। राइट, फ्यूचर्स में अभी ये सारे कॉइन्स ट्रेड कर रहा हूँ। इसमें मैंने ग्रुप्स में भी ट्रेड्स डाली थी, बहुत अच्छे इसमें ट्रेड्स मिल रहे हैं। दिस वाज द फर्स्ट ट्रेड। इससे पहले भी एक ट्रेड थी, एंड आज सुबह भी मैंने जो है इसके आसपास ट्रेड ली थी। राइट, देन वी हैव API 3 में भी एक शॉर्ट, एंड देन आई ट्राइड लॉन्गिंग हेयर, बट मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया उसमें। मानता में भी एक बहुत ब्यूटीफुल, दो ब्यूटीफुल लॉन्ग्स थी, अगेन पोस्टेड इन ग्रुप, सो आई डोंट वांट टू। यस, ऑडी में मेरी पोजीशन एक्टिव है। आई वाज वेटिंग फॉर दिस हाई टू गेट टैप्ड, पर हुआ नहीं। ऑलमोस्ट आई थिंक मेरा ब्रेक इवन इसमें भी हिट हो गया होगा। एवेक्स ब्यूटीफुल ट्रेड, मंडे हाई मंडे रेंज की ट्रेड थी। सोलाना ब्यूटीफुल, $80। स्वी बहुत अच्छी ट्रेड थी इसमें भी, यू कैन सी राइट हियर। एंड ब्लर ऑल्सो बहुत ही अच्छी ट्रेड इसमें भी थी ना। इसमें मेरा स्टॉप लॉस गया था यहाँ पे, एंड देन अगेन एंटर्ड हियर। आई कैन शेयर द स्क्रीन शॉट्स ऑल्सो, बट आई डोंट वॉन्ट टू। एनीवेज, कुछ लोग बोलेंगे दैट DR कभी ये स्क्रीन शॉट्स नहीं दिखाता अपने ट्रेड्स के। लेट मी जस्ट शो यू दैट डू आई रियली ट्रेड और नॉट। एनीवेज, हर चीज़ मैं पब्लिक ही रखता हूँ उन लोगों के लिए जो सच में मेरे साथ काम करने के लायक हैं। अपॉर्चुनिटी सबको दी जाती है गाइस, जो उसे लेता है मेरे लिए वही सही आदमी है। फॉर एग्जांपल ये पब्लिक है, कभी कभार इसमें चीज़ें पोस्ट करता हूँ, कभी कभार नहीं करता। यू कैन सी हर महीने पिछले आई थिंक ऑलमोस्ट 8-10 महीने हो गए होंगे मुझे, या मे बी एन ईयर। 1-2 महीने मैंने बीच में स्किप करा होगा क्योंकि किसी ने मैसेज नहीं करा, दैट्स वाई। Otherwise, I can share PNL of 3 months, 6 month, year. I don't care because I am profitable. That is what I know, and my work is to do trading. Okay, please don't come to me and say that you are not big on YouTube. That is why I don't buy your courses. I don't want you to buy my courses. Right? I'm a trader. Come here for knowledge, not for money or something. Anyways, पैसा मैं कभी दिखाना ना चाहता हूँ, ना दिखाऊंगा। परसेंटेज आई कैन शो। राइट, तो जैसे आप देखोगे इस महीने थोड़ा अच्छा रिटर्न बना था। क्या इसका मतलब है कि मैं अच्छा ट्रेडर हूँ? ऑफ कोर्स नॉट। इस महीने थोड़ा बुरा रिटर्न, बुरा तो नहीं बोलूँगा मैं, इस महीने थोड़ा कम रिटर्न बना था, 7% बना था अकाउंट का। तो क्या मैं बुरा ट्रेडर हूँ? ऑफ कोर्स नॉट। क्या मैं अच्छा ट्रेडर हूँ? ऑफ कोर्स नॉट। मैं क्या हूँ? एक कंसिस्टेंट ट्रेडर हूँ। दैट इज थिंग दैट मैटर्स द मोस्ट। अनरियलिस्टिक गोल ही आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी से जो है दूर डाल रहा है। अगर मैं ब्लाइंडली पीछे भी करता रहूँ, आप देखोगे PNL पे PNL आपको दिखते रहेंगे। लेट्स सी व्हेन इज द नेक्स्ट PNL ट्रेड, आई डोंट केयर अबाउट इट। राइट, ग्रुप्स में आप खुद लोग जाकर चेक कर सकते हो। हाँ, आई थिंक इस टाइम पे या दिस। राइट, सो यू कैन सी मंथली PNLs मैं शेयर करता हूँ, एडिटेड नहीं होते ऑफ कोर्स ये। 10 से, आई डोंट नो व्हाट इज दिस। हाँ, 10वें महीने से 11वें महीने का। उसके बाद अपन ने किसका देखा? 11वें महीने से 1.5 महीने का, एंड देन 1.5। यू जस्ट कैलकुलेटेड, ओके, आई डोंट नो द मैथ्स। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है मैं मार्केट्स को अप्रोच करता हूँ। एनीवेज, प्लीज़ गाइज, ट्रेड्स कोई फैटर नहीं करते। मैटर करता है आपके एक्सपेक्टेशंस क्या रहते हैं ट्रेड से। जैसे दिस वाज अ वेरी एक्सपोनेंशियल ट्रेड, आप देखोगे 1:3 इसमें अचीव हुआ है। लोग क्या करते हैं ना, आपको यूट्यूब पे क्या चीज़ें बेचते हैं, लेट मी टेल यू द रियलिटी। लोग आपको बेचते हैं 1:10 अचीव कर लो, 1:20 अचीव कर लो, 1:5 अचीव कर लो। दैट इज़ ऑल्सो अनरियलिस्टिक। रीज़न फॉर दैट इज़ वेरी सिंपल, ये कंसिस्टेंट नहीं है। आपको मिल जाएगा 10 में से एक बार, 10 में से 2 बार। पेरेटोस प्रिंसिपल को अगर आप समझते हो, अगर आप पढ़ते हो, व्हाट इज पेरेटोस प्रिंसिपल, मैं बता देता हूँ। 80-20 रूल सुना होगा आप सबने।
80% ऑफ आउटकम इज जनरेटेड बाय 20% ऑफ एफर्ट, राइट? पढ़ाई में काफ़ी काम आता है ये चीज़। इफ़ यू वांट टू गेन 80 मार्क्स, 20% इंपॉर्टेंट सिलेबस पढ़ो। ट्रेडिंग में भी कुछ ऐसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कैसा है कि अगर 10 ट्रेड लेते हो तो 8 ट्रेड अपने एवरेज रखो, 2 एक्सपोनेंशियल अपने आप मिल जाएंगे। ये 8 ट्रेड आप एवरेज ही नहीं रख पाते हो, क्यों? क्योंकि आपको ट्रेडिंग नहीं आती, आपने एग्जीक्यूट नहीं करा। आपको नॉलेज है, आपने ICT पढ़ लिया, आपने ये पढ़ लिया, आपने DR पढ़ लिया, बट यू हैव नेवर एग्जीक्यूटेड, यू हैव नेवर एंटर्ड इनटू मार्केट। कभी आपने सच से थ्योरीज को लगाया नहीं, कॉन्सेप्ट को लगाया नहीं, देन यू डोंट मेक मनी इन द मार्केट। एट द एंड कितनी नॉलेज इकट्ठा कर लो, कोई फायदा नहीं है। आई हैव गॉन दैट पाथ, तो मुझे पता है इस चीज़ के बारे में। कोई मतलब नहीं है एक्सेसिव नॉलेज होने का भी, वो भी एक शराब है। ज़रूरत की चीज़ें सीखो एंड पैसा बनाओ मार्केट में, दैट इज़ हाउ यू विल गोइंग टू बी अ बिग प्लेयर इन द मार्केट। ठीक है ना? हेज फंड्स को कोई यहाँ पर थ्योरीज नहीं पढ़ते, वो बुक्स नहीं पढ़ते, वो दे एग्जीक्यूट रियल टाइम प्रैक्टिकल नॉलेज। डिग्रीज लेनी है तुम्हें ट्रेडिंग की? ऑफ कोर्स नॉट। तो प्लीज़ डोंट फॉल इन दिस ट्रैप। दूसरी चीज़, अनरियलिस्टिक गोल क्या होता है कि आप सिर्फ 1:10 ट्रेड्स ले रहे हो, बहुत अनरियलिस्टिक है। आपको 100 लॉसेज होंगे पहले, उसके बाद मे बी एक ट्रेड मिल जाए 1:10 का। रीज़न बहुत सिंपल है इसका। अगर 1:2 इज़ वेरी वेरी गुड। अगर आप 1:2 लेते हो, आप हर 3 महीने में अपना अकाउंट डबल कर लोगे बिना किसी मतलब एक्सेसिव 0.5% का रिस्क से। कैन ईजिली डू इट। मे बी 2% के रिस्क से आप इसको और भी ईजिली कर लोगे, राइट? बट 1:10 वेरी अनरियलिस्टिक। रीज़न बहुत सिंपल है। अगर ये अचीवेबल होते ना, तो मार्केट में बस लोग वही लिक्विडिटीज़ पे ट्रेड लेते हैं ना, जो आप अपने कहीं से लेकर आए हो यूट्यूब से कि ये लिक्विडिटी वर्क करता है, वो लिक्विडिटी वर्क करता है। सिंपल सा मार्केट है, देर इज़ अ बेड, देर इज़ अ नास। सिंपल वर्ड्स में, देर इज़ अ डिमांड, देर इज़ अ सप्लाई। जब इनफ सप्लाई मार्केट के पास होगी, मार्केट नीचे जाएगा। जब इनफ डिमांड मार्केट के पास होगी, मार्केट ऊपर जाएगा। आपके लेवल का सिग्निफिकेंट क्या है? आपका लेवल सिर्फ उतना ही सिग्निफिकेंट है क्योंकि पिछले लाखों लोगों ने उस लेवल पे खरीदा या बेचा, इसलिए आपका लेवल सिग्निफिकेंट है। So please don't claim yourself that I made this level and these are my levels. Anyways, it's just demand that is meeting at your level. राइट? तो टेक्निकल एनालिसिस भी अगर करते हो तो लास्ट में रिस्क मैनेजमेंट अपना काफ़ी टाइट रखो। दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू क्रैक इन ट्रेडिंग। रीज़न इसका मैं आपको सिखाता हूँ। जस्ट बाय 1:2 विच इज़ वेरी वेरी इजीली टू अचीव, आई कैन हैव अ गुड विंडो ऑफ स्टॉप लॉस टू। आप सब लोग क्या सोचते हो? दिस इज़ अ गुड ट्रेड। नो, दिस इज़ ऑल्सो गुड ट्रेड, राइट? यहाँ पर मुझे एडवांटेज क्या है ना, आई हैव रूम फॉर दिस। दोबारा से बोल रहा हूँ, लेवल्स वर्क्स। द थिंग इज, आप आइडिया आपका सही है कि इस लेवल से ऊपर जाना है, बट कैसे जाएगा, ट्रेड सेटअप क्या लोगे, दैट इज़ नॉट डिफाइंड। समटाइम्स यू क्रिएट अ गुड, लाइक काफ़ी अच्छा रूम रखना पड़ता है आपको ट्रेड्स के लिए। जैसे मैंने ऑडी में रखा था। अब होता तो मैं ऑडी में ये ले सकता था, क्योंकि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है ये सब ट्रेड लेने में। अगर मैं चाहता, एंड विच आई कैन ईजिली टेक, कितना बड़ा स्टॉप लॉस है देखो इसमें, मैं चाहता तो एकदम लो पे ट्रेड लेता, इसके नीचे एसएल रखता, अच्छा ट्रेड हो जाता और मैं थोड़ा जल्दी बुक कर लेता। लुक एट दिस ट्रेड, ब्यूटीफुल। 20 ट्रेड का पैसा मैं एक ट्रेड में बना लेता 1:20 का रिस्क रिवॉर्ड लेकर के। बट क्या यहाँ पे यू हैव द कॉन्फिडेंस कि वो सच में ऊपर जाएगा? यू कैन हैव इट कि हाई तक जा सकता है, दैट इज रियलिस्टिक। यहाँ तक जाएगा? ऑफ कोर्स नॉट, नेवर। कैन नेवर मेक मनी बाय यूजिंग दीज काइंड्स ऑफ शिटी थिंग्स। रियलिस्टिक अप्रोच रखो मार्केट में। 1:2, 1:1.5 is also very good. 1:1 is average. 1:1.5 is good. 1:2 is very good. 1:3 is exponential. 1:3 के अगर आप ऊपर जा रहे हो, then you are absolutely either a maniac or you are absolutely killing in the markets. बट आप कितने टाइम तक कंसिस्टेंट हो उस रिस्क टू रिवॉर्ड से, वो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को डिफाइन करेगा। मैं आज खुला चैलेंज आप सब लोगों को करता हूँ ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म। आप 100 ट्रेड्स लेकर के दिखाओ मुझे, एंड मुझे 100 ट्रेड्स का डाटा प्रोवाइड करो। अगर आपको पता है कहाँ एंट्री करी, क्या लॉजिक पे एंट्री करी, एंड आपका सिस्टम अच्छा है, 100 ट्रेड्स लेकर दिखाओ मुझे, एक ही सेटअप पे या 2 सेटअप पे मैक्सिमम। ट्रेडिंग सेटअप की बात कर रहा हूँ, लेवल्स की बात नहीं कर रहा। लेट्स से योर सेटअप इज लाइक मार्किंग लिक्विडिटी, एसएफपीज को आप क्विक ट्रेड करते हो, 100 ट्रेड लेकर दिखाओ मुझे एसएफपी पे, एंड देन प्रोवाइड मी द डेटा। आपको पता चलेगा, आपको अपने आप खुद की गलती स्पॉट होने लग जाएगी। दिस इज वॉट आई वॉज डूइंग रॉन्ग फ्रॉम डे वन, आप खुद ऐसा बोलोगे। रीज़न ये है ना, लोग मेहनत नहीं करना चाहते, उन्हें कोई ना कोई लूप होल चाहिए, कोई ना कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी चाहिए। जितने सीक्रेट्स मार्केट में ढूंढोगे उतने सिर्फ घूमते रहोगे, क्योंकि देर इज नो सीक्रेट ऑफ मार्केट, देर इज ओनली वन सीक्रेट ऑफ मार्केट। नो बडी नो शिट वेदर इट्स गोइंग टू गो अप और डाउन, इट इज अ प्रोबेबिलिटी गेम। According to probability, if your setup works 70% of the time, you have to trade 100%.
sorry, you have to trade 100 times to get that probability of 70 and to maintain a good risk to reward. That is what you have to do. I don't know Bitcoin is going to go 100k or not. That is my analysis, my perspective only. नहीं जाता तो क्या मैं सब कुछ खो दूंगा? ऑफ कोर्स नॉट, स्टॉप लॉस है उसके लिए. तो प्लीज़ एक लॉजिकल सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ चलना मार्केट में. लॉसेस फेस होंगे लेकिन कभी भी वो आपके पोर्टफोलियो को डेंट नहीं पड़ाएंगे. 2 साल कंसिस्टेंट रहो, तीसरे साल में जिंदगी भर का पैसा कमा लोगे. दैट इज़ माई गारंटी. I have gone the path of knowledge. I have gone the path of education also. The thing that I understood is limited. एक mentor से सीखो या फिर एक limited amount of knowledge लो and then execute in the real time markets. 1 साल 6 महीने जितना भी आपको टाइम लगता है, जैसे भी आपकी कैपेसिटी है. एंड एक रियलिस्टिक गोल अपने दिमाग में हमेशा रहो. छोटे छोटे टारगेट्स अचीव करते जाओ. 1:2 में कंसिस्टेंट रहो 3 महीना, फिर 1:3 का ट्राई करो. आपको पता लगेगा, आप इतना सीख जाओगे ना इस जर्नी में कि फिर आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी और से पैसा मांगने की. बहुत लोग डीएम करते हैं, मुझे फंड प्रोवाइड कर दो, आई मेक आई क्रैक इन ट्रेडिंग. अगर क्रैक करते तो आपको पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ सकती. प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस एंड प्लीज़ आई वॉन्ट यू ऑल टू वर्क दिस ईयर. आने वाले 3 महीने, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आने वाले 3 महीने आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं. वर्ड्स फ्रॉम डी आर, प्लीज़ टेक इट. फटने वाले हैं मार्केट्स, क्रिप्टो मार्केट्स. Please, this is the time to really trade and to really focus. I'm not trying to sell anything here. I'm just trying to tell you as a mentor, as a big brother. अभी तक नहीं सीखा है, खुद से सीखना है सीखो, मुझसे सीखना है सीखो. But please, अच्छे से सीखो and execute that thing for the next 3 to 5 months. I hope you all कि आज आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा. Again, कमेंट्स जितने ज़्यादा आएंगे नेक्स्ट वीडियो उतनी ही जल्दी आएगी. प्लीज़, दैट्स द ओनली थिंग दैट आई वांट फ्रॉम यू गाइस. कि आप सब लोग कोई पॉजिटिव या फिर अगर कोई मैंने गलती करी हो तो उसके ऊपर एक नेगेटिव कमेंट ज़रूर करें. राइट. थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग. प्लीज़ ध्यान रखना, रियलिस्टिक गोल्स अगर रखोगे तो आप अचीव कर पाओगे. अगर आपको लगता है आप नेक्स्ट मार्क जकरबर्ग हो, अच्छी बात है, गुड फॉर द सबकॉन्शियस माइंड. पर रियलिस्टिक नहीं है मेरे दोस्त. रियलिस्टिक क्या है कि आप सबसे पहले अपने घर के सबसे अमीर आदमी बनो, फिर अपने मोहल्ले के बनो, फिर अपनी सोसाइटी के बनो, फिर अपने गांव के बनो, फिर अपनी तहसील के बनो, फिर अपने शहर के बनो, फिर अपने स्टेट के बनो. दिस इज़ अ लॉजिकल वे टू अप्रोच. पता होगा ना कहाँ जाना है और कितना दूर है रास्ता. मैं सोच लूँ मुझे नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाना है पैदल, सोच सकता हूँ. जा सकता हूँ क्या? नहीं जा सकता. जाकर दिखाओ जिसको डाउट है, एंड जाते जाते वीडियो बनाते जाना. उसके बाद मैं एक्सेप्ट कर लूँगा कि हाँ आप सच में गए. प्लीज़ रियलिस्टिक अप्रोच रखो मार्केट में एंड ट्रेड करना सीखो. दिस इज़ डियर फॉर यू ऑल. प्लीज़ कमेंट योर ओपिनियंस. I would highly appreciate that. Thank you all.